हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में बालकांड दोहा क्रमांक 243 से लेकर के 254 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 255 से लेकर के 265 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। भगवान जिस समय धनुष तोड़ने के लिए मंच पर पहुंच जाते हैं तो गोसाई जी की कहते हैं, गोसाई जी वर्णन करते हैं कि भगवान को यज्ञशाला में देख करके मुनि और देवता रूपी चकबे हर्षित हो, शोक से रहित हो गए और वे फूल बरसा करके अपनी सेवा प्रकट करने लगे। तब भगवान गुरु जी के चरणों में बड़े प्रेम के साथ वंदना करके और मुनियों से आज्ञा मांगी। भय अभिशोक कोक मुनि देवा, बरी सही सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमागा। संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ और मत वाले हाथी की सी चाल से स्वभाव से ही चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। इधर सीता जी भगवान के नक्शे सिकतक की शोभा को देख करके और फिर पिताजी के प्रण को याद करके उनका मन क्षुभित हो जाता है। नी के निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु शोभा। और मन में वह सोचने लगी कि कहाँ ये वज्र से भी कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। कहाँ धनु कुली सहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। सीता जी को इस तरह से व्याकुल देख करके भगवान ने मन ही मन में गुरु जी को प्रणाम किया और अत्यंत फुर्ती के साथ फुर्ती के साथ धनुष को उठा लिया। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। भगवान को धनुष उठाते और चढ़ाते तथा जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। सब भगवान को खड़े ही देखते रहे। उसी क्षण भगवान ने धनुष को मध्य से तोड़ दिया और सभी लोकों में कठोर ध्वनि जो है भर गई। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। गोसाई जी जब धनुष टूट गया तो उसका वर्णन छंद में करते हुए कहते हैं। भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाजित जिमा रघु चले। चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। को दंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। श्री रामचंद्र जी के गले में हृदय में जयमाल देख करके देवता फूल बरसाने लगे और जो राजा लोग बैठे थे वे सब उसी प्रकार से सब जा गए जैसे सूर्य को देख करके कुंदों का समुदाय सिकुड़ जाता है। रघुबर उर जयमाल, देखी देव बरि सही सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलो की रवि कुमुद गण। नगर में और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग मलिन हो गए, दुखी हो गए और संत लोग सब सज्जन लोग सब सुखी हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनि सब जय जय कह करके आशीष देने लगे। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। देवताओं की स्त्रियां सुंदर गा करके नाचने लगीं और बार बार पुष्पों की अंजलियां छूटने लगीं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमा
पुष्पांजलि छूटी। ब्राह्मण लोग जहाँ तहाँ वेद पाठ करने लगे तथा 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 बंदी लोग बिरदावली का बखान करने लगे। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी बिरदावली उच्चरहीं। गोसाई जी कहते हैं कि पृथ्वी पाताल और स्वर्ग में जस व्याप गया, कीर्ति व्याप हो गई कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी का वरण कर लिया। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसिय भंज उचापा। ये नगर के सभी स्त्री पुरुष आरती करने लगे और अपनी हैसियत को भूल करके न्यौछावर करने लगे। करही आरती पुर नर नारी देहि निछावरी बित्त बिसारी। गोसाई जी कहते हैं जब सीताराम जी एक साथ बैठ गए तो गोसाई जी कहते शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सीताराम जी की जोड़ी ऐसे शोभित हो रही है, सुशोभित हो रही है जैसे सुंदरता और श्रृंगार एक जगह इकट्ठे हो गए हों। सोहति सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। इस प्रकार से आज के वर्णन का विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग सुनाया जाएगा। धन्यवाद।